जमाना कर ना सके मेरे कद का अंदाज़ा, मैं आसमान हूँ लेकिन सर झुका कर चलता हूँ। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का जन्मदिन है और आज ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी जन्मदिन है और आज ही नया साल भी है। मंत्री जी हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि नया एक अभियान भी मंत्री जी ने छेड़ा है। तो पहले तो आज नव वर्ष भी है और आपके नेताजी का भी जन्मदिन है, तो क्या कहेंगे और कहीं ना कहीं किस प्रकार से शुभकामनाएं? मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तय किया है कि वो आज जन्मदिन नहीं मना रहे हैं और इस सेवक ने भी ये तय किया है कि हम जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। परंतु मैं इस नववर्ष पे सबसे ये एक प्रार्थना जरूर ये सेवक करना चाहता है, निवेदन करना चाहता है और इस झोली में कुछ मांगना चाह रहा है कि हम सब लोग मिल करके एक सामाजिक पर्यावरण, एक प्रदूषण रहित अपना घर और स्वच्छ घर का वातावरण बनाएं, का उसके लिए काम करें। जरूरी नहीं है कि पहले दिन 1000 हाथ उठें, पहले दिन हमारा अकेला हाथ उठे, फिर धीरे धीरे उसके साथ और हाथ उठेंगे और उसी भावनाओं के तहत लगातार हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं मिलकर कि ग्वालियर स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो और नशा कम से कम अगर हम बंद नहीं पीना कर सकते तो सार्वजनिक स्थलों पर ना पिए। इसके लिए हम लोगों ने मुहिम छोड़ी हुई है और आप ये देखिएगा निश्चित रूप से हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। अच्छा काम दिल से मन से किया जाएगा तो ईश्वरी शक्ति उसमें साथ देती है। और आज देखिएगा कि इसका ताज़ा उदाहरण ग्वालियर सिविल अस्पताल है और कई चीज़ें ऐसी हैं जहां पहले 10 मरीज नहीं जाते थे, आज 1500 मरीज दिखाने जा रहे हैं। तो ये ईश्वरी शक्ति और जन सहयोग से संपन्न हुआ। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ मन से और ये सेवक ये अनुरोध करता है कि हम सब लोग अपने घर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, प्रदेश देश को स्वच्छ रखने का प्रण लें, प्रदूषण मुक्त रहने का प्रण, प्रदूषण से मुक्त करें। उसके लिए हम हमारे जो कृत्य ऐसे ना बने जिससे प्रदूषण ज़्यादा फैले। अब आप देखिए ये लंग्स की बीमारी जिसके कारण कुछ दिन पहले मेरे बड़े भ्राताश्री हमारे बीच से चले गए और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके पैर में बीमारी फटती है वही जानता है पीर पराई। मैं लोगों से अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाएं न हों कि असमय लोग जाना तो सबको ही है, असमय हमारे बीच से लोग न जाएं, प्रदूषण के कारण न जाएं, नशे में जो एक्सीडेंट होता है उसके कारण न जाएं। तो इन सब के लिए मुझे लगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार भी यही चाहती है, उस तरफ हम काम करने के लिए कदम बढ़ाया है और निश्चित रूप से हम शाम को प्रतिदिन 1 वर्ष का लक्ष्य तय किया है। अभी 10 मिनट के लिए रामधुन करेंगे, सीताराम 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 कहेंगे और जाई विदे राखे राम तई विदे रहेंगे इस भावना के साथ। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे इसमें लोगों के जन सहयोग के रूप में बदल जाएगा और एक दिन हम कामयाब होंगे। आपने सिविल अस्पताल की बात की। सिविल अस्पताल में मैं भी गया था और वास्तविकता में मैंने लोगों से बात किया तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सुविधाएं वहां पर लोगों को मिल रही हैं और उसी दिशा में शायद मुरार अस्पताल भी अब आगे बढ़ रहा है। तो क्या अब नई चीज़ें वहां पर ऐड हो रही हैं? क्योंकि आपने कहा है कि मैंने अपने बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर की त्रयोदशी न करने का हम लोगों ने फैसला किया। उसमें त्रयोदशी का जो खर्चा था वो राशि और सबके जन सहयोग से 1-1 रुपया
कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। सबके सहयोग से हम लोग वहाँ सिविल हॉस्पिटल में सरकार का सहयोग, जन सहयोग से मिल करके एक आईसीयू चालू कर रहे हैं 4 तारीख को प्रातः 10 बजे, और वहाँ पे एक सिटी स्कैन मशीन भी 4 तारीख को लोकार्पित होगी। साथियों, आपको बता दें कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि जो घटनाक्रम सिंधिया जी के की मां के चली गई, उसके बाद मंत्री जी के भाई की भी कहीं ना कहीं असमय मृत्यु हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं नहीं मनाया जा रहे हैं जन्मदिन। लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि सामाजिक कार्य और कहीं ना कहीं नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान उन्होंने छेड़ा है, जिससे जो उनके साथ हुआ वो अन्य किसी परिवार के साथ ना हो। और आपको बता दें कि एक सीताराम धुन का भी कहीं ना कहीं जाप अब वो शुरू कर रहे हैं, तो और सिविल अस्पताल में भी कई नए कार्य अब शुरू हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ग्वालियर विधानसभा में और ग्वालियर शहर में हालांकि कुंभ भी शुरू होने वाला है, तो कुंभ के पहले ही सीताराम का जाप यहाँ पर शुरू हो रहा है। और बहुत ही अच्छी जो बातें मंत्री जी ने कही कि बदलाव करना चाहिए और सड़क पर आप शराब ना पिएं, क्योंकि सड़क पर माता बहनें भी जाती हैं, बच्चियां भी जाती हैं, और उसी दौरान जब हम सड़क पर शराब पी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी असहज महसूस होता है। तो सड़क पर शराब ना पीने की मुहिम, सीताराम जाप की मुहिम, और आपको बता दें कि स्वच्छता की मुहिम, कई मुहिमों को लेकर मंत्री जी चल रहे हैं। फिलहाल जन्मदिन था, हम उनसे बातचीत करने के लिए आए थे और लगातार मंत्री जी से भी बात करते रहेंगे और आगे के कार्यक्रमों पर भी नज़र बनाए रहेंगे।